हेलो दोस्तों आज की बात करेंगे हम कि न्यूट्रल वायर पतला क्यों होता है। आपने देखा होगा कि थ्री फेज सिस्टम में हमारा जो न्यूट्रल का वायर होता है, उस कोर में हम वायर जो होता है, वायर हमारा फेज का तो बराबर रहता है, लेकिन हमारे न्यूट्रल का वायर पतला रहता है। वह क्यों होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। तथा वीडियो को हम लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी पूरी जानकारी मिल जाए। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर सप्लाई होती है, एक सिंगल फेज सप्लाई होगी, एक थ्री फेज सप्लाई होगी। जैसे कि जानते हैं, हमारा जो सिंगल फेज होता है, सिंगल फेज में हमारा एक फेज होता है तो एक न्यूट्रल होता है। अगर इसमें हम देखें कि फेज तथा न्यूट्रल, इसमें देखें तो इसमें फेज और न्यूट्रल की दोनों वायर की साइज सेम होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कंडीशन होती है फिर न्यूट्रल वायर पतला होने में, और थ्री फेज सिस्टम होती है क्यों होती है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो हमारे घर में सप्लाई आती है। जो हमारे घर में सप्लाई अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है तो वो कहाँ कैसे हो रहा है, तो उसमें देखें तो हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वह डेल्टा टू स्टार कनेक्शन रहता है। मतलब डेल्टा टू स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा होता है। डेल्टा और स्टार कनेक्शन देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो स्टार कनेक्शन रहता है तो उसमें स्टार कनेक्शन में हमारा आता है कि उसमें हमें न्यूट्रल प्राप्त होता है। न्यूट्रल मतलब हमें सिंगल फेज यूज करने के लिए न्यूट्रल होता है। जो न्यूट्रल हमारे ट्रांसफार्मर के पास ही हमारा ग्राउंड किया जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के इसे ग्राउंड किया जाता है। बात करें दोस्तों, इसमें अगर हम फेज टू फेज की देखें तो यह लाइन वोल्टेज होता है, जिसे हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज क्या होता है। बात करें दोस्तों कि इसमें होता है जो थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज हमारे पास आता है। मान लीजिए हमारे घर में न्यूट्रल का यूज क्यों करते हैं, मगर बात करें न्यूट्रल का यूज कहाँ कहाँ का यूज करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल का यूज हमारा जो करंट का एक फेज से जा रहा है तो न्यूट्रल हमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। मतलब फेज को हमें रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, ये काम होता है। तथा दूसरा काम होता है या वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर जिससे हमारा करंट को फ्लो हो सके। अब बात करें दोस्तों, इसमें जो थ्री फेज सिस्टम में जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा थ्री फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम हमारा तीनों फेज होता है, 120 डिग्री के फेज एंगल पे चलते हैं। मतलब फेज शिफ्ट होता है, क्योंकि हमारा देखेंगे कि थ्री फेज सप्लाई चल रही है तो एक ही समय में हमारा तीनों फेज में सेम करंट फ्लो नहीं होते, क्योंकि हमारा थ्री फेज की सप्लाई के वेव फॉर्म होता है। वेव फॉर्म इस तरह होता है कि एक, मान लीजिए कि एक एक फेज का वेव फॉर्म है इतना है, तो दूसरे फेज को वेव फॉर्म हमारा 120 डिग्री अपार्ट रहेगा। मतलब 120 डिग्री अपार्ट, मतलब 120 डिग्री अलग रहता है। तो तीसरे फेज का भी 120 डिग्री अलग रहता है। मतलब इस तरह देख सकते हैं एक ही समय में हमारा तीनों सप्लाई साथ में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए हमारी थ्री फेज सप्लाई जा रही है, थ्री फेज सप्लाई में हम देखें दोस्तों तो इसमें अगर मान लीजिए हमारे 10 एम्पियर की करंट एक फेज में जा रही है, या बात होती है दोस्तों बैलेंस लोड के लिए। मतलब बैलेंस लोड एक ही सेम लोड के लिए होता है। अगर 10 एम्पियर की जा रही है तो दूसरे फेज में हमारा दोस्तों -5 एम्पियर और -5 एम्पियर होता है। तथा जो न्यूट्रल होगा उसमें 0 एम्पियर करंट का फ्लो होता है, क्योंकि इसमें थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में जो वह आपस में तीनों में 120 डिग्री के फेज शिफ्ट होने के कारण वह एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरह हमारा न्यूट्रल वायर जो रहता है वह 0 एम्पियर करंट, मतलब 0 एम्पियर तक का फ्लो होगा। इसलिए हमारा जो फेज रहता है वह मोटे तार का बना है जिसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल को हम पतले तार से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 एम्पियर की करंट फ्लो होगी जो कि बैलेंस कंडीशन में रहती है। अब बात करें तो मान लीजिए हमारे पास हर जगह हमारे पास बैलेंस लोड बहुत कम ही सिचुएशन में हमारे पास बैलेंस लोड प्राप्त होता है। अब मान लीजिए हमारे पास अनबैलेंस लोड होगा। अनबैलेंस लोड मतलब हमारे पास लोड का अनइक्वल है। मतलब हमारे जो सप्लाई जा रही है तो तीनों फेज में अलग अलग रहते हैं। मतलब मान लीजिए हमारे फेज न्यूट्रल, तीनों फेज हो गए तथा न्यूट्रल हो गए, तीनों के अलग अलग घरों में हमारे सप्लाई जा रही है, तो वहाँ न्यूट्रल में अनबैलेंस की कंडीशन जनरेट हो जाती है। अनबैलेंस में देखें दोस्तों, जो अनबैलेंस में अगर तीनों में मान लीजिए कि जो सबसे मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर हो गई, इसमें 8 एम्पियर, इसमें 6 एम्पियर जा रही है, तो इसका न्यूट्रल के करंट फ्लो होने के लिए दोस्तों इसमें होता है कि जो मान लीजिए इसका जो सबसे कम वोल्टेज कम करंट वाला उसका 1/2 या 1/4 करंट इसमें फ्लो होती है।
मतलब 1/2 या 1/4 करंट फ्लो होगा। अगर इसमें मान लीजिए हमें न्यूट्रल का करंट निकालना है बैलेंस करंट, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, मान लीजिए आर फेज में ए करंट होते, बी करंट तथा सी करंट फ्लो होते। न्यूट्रल में निकालने के लिए होता है फार्मूला A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ये फार्मूला लगा के आप किसी भी अनबैलेंस करंट को निकाल सकते हैं। बात आती है दोस्तों हमारे जो अनबैलेंस करंट, अब बात जैसा कि आप देख सकते हो जो न्यूट्रल वायर में काफ़ी कम मात्रा में करंट फ्लो होती है, काफ़ी कम मात्रा में करंट फ्लो जो हमारा फेज वायर रहता है, फेज वायर की तुलना में हम न्यूट्रल को रखते हैं, न्यूट्रल को हम पतला रखते हैं, क्योंकि हमारा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही करंट फ्लो होती है, इसलिए हम न्यूट्रल वायर को पतला से पतला रखते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल वायर पतला रखने में कई फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें कॉस्ट भी कम आ सकती है, क्योंकि हमारे यूज में नहीं रहता ज़्यादा, तो इसकी कॉस्ट भी कम आ सकती है, कॉस्ट कम आ सकती है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों हम कि न्यूट्रल वायर को हम पतला क्यों रखते हैं, इसमें क्या कारण होते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।